नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण एवं नगरीय अनुष्ठानात्मक संरचनाओं के बारे में। भारत एक धर्म प्रधान देश है। विश्व के अधिकांश लोग जो गांवों में निवास करते हैं, शहरी लोगों की तुलना में धर्म से अधिक प्रभावित होते हैं। गांव में निवास करने वाले लोग कृषि और प्रकृति पर निर्भर होते हैं। कृषि में हुई वैज्ञानिक प्रगति का गाँव के लोगों पर कम प्रभाव पड़ता है और वे अब भी कृषि के परंपरागत तरीकों पर ही निर्भर हैं। प्राकृतिक शक्तियों जैसे वर्षा, सर्दी, गर्मी, आंधी, ओस, पाला, इनका भी कृषि से घनिष्ठ संबंध है। इसलिए ये लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, प्रार्थना, आराधना और भक्ति करते हैं। प्रकृति पर निर्भर होने के कारण और प्रकृति से निकटता ने गांव के लोगों को प्रकृति पूजा के लिए प्रेरित किया। कृषि कार्य की प्रधानता और प्रकृति पर निर्भरता ने ही गांव के लोगों को धार्मिकता की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न की। गांव के लोग धर्म में जकड़े हुए हैं। धर्म का उनके जीवन से बहुत गहरा संबंध है। धर्म में अलौकिक शक्ति में विश्वास किया जाता है। उस शक्ति को व्यक्ति और समाज से श्रेष्ठ माना जाता है और मानव उसके प्रति श्रद्धा, भक्ति और भय की भावना से प्रेरित होकर उसकी पूजा और आराधना करने लगते हैं। टाइलर के अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। धर्म को परिभाषित करते हुए फ्रेजर कहते हैं, धर्म से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखलाते और नियंत्रित करते हैं। मेलिनोवस्की के अनुसार धर्म क्रिया का एक ढंग है, साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था, और धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि धर्म में अलौकिक शक्ति में विश्वास किया जाता है। यह शक्ति मानव और समाज से ऊंची और श्रेष्ठ समझी जाती है। इस अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास को मानव संवेगात्मक रूप में भक्ति, श्रद्धा, पूजा, प्रेम और आराधना के द्वारा प्रकट करता है। दुर्खिम का मानना है कि धर्म का संबंध पवित्र वस्तुओं से है। धार्मिक क्रियाओं में अनेक धार्मिक सामग्रियों, प्रतीकों, जादू टोना, कथाओं आदि का समावेश होता है। ग्रामीण समाज में धर्म का कृषि और प्रकृति से घनिष्ठ संबंध है। ग्रामीण धर्म में हम पितृ पूजा, बहुदेववाद, प्रकृति पूजा, जड़ देवतावाद और भूत प्रेतों में विश्वास आदि देखने को मिलेंगे। डॉक्टर देसाई ने ग्रामीण धर्म के 3 प्रमुख पक्षों का उल्लेख किया है। पहला है ग्रामीण धर्म का विश्व के प्रति क्या दृष्टिकोण है और ग्रामीण लोग विश्व की व्याख्या किस प्रकार से करते हैं। दूसरा, ग्रामीण धर्म के अंतर्गत कौन कौन से संस्कार और विधि विधान आते हैं जिन्हें हम रिचुअल्स या अनुष्ठान कहते हैं। और तीसरा है धर्म का संस्थागत स्वरूप क्या है। ग्रामीण समाज में अनुष्ठानात्मक संरचनाओं में सबसे पहले विश्व के प्रति धर्म का दृष्टिकोण यदि देखें तो ग्रामीण धर्म में हमें जादू टोना, आत्मावाद, भूत प्रेत में विश्वास, पूर्वज पूजा और पौराणिक कथाएं आदि तत्व देखने को मिलते हैं। ग्रामीण धर्म में अनेक लोकों की कल्पना की गई है, जैसे पितृलोक, प्रेतलोक, देवलोक, बैकुंठ धाम। इन विभिन्न लोकों में मृत पूर्वज, अशरीर आत्माओं तथा देवी देवताओं के निवास की कल्पना भी की गई है। ग्रामीण धर्म में प्राकृतिक शक्तियों के पीछे विभिन्न देवताओं की कल्पना की जाती है, जैसे वर्षा का देवता, हवा का देवता, महामारी का देवता, नदियों का देवता, वन देवता। इसके परिणाम स्वरूप बहुदेववाद का जन्म हुआ और प्रकृति पूजा आरंभ हुई। ग्रामीण मानव की प्राकृतिक शक्तियों के प्रति अज्ञानता और निर्भरता ने ही इस प्रकार की अवधारणा को जन्म दिया। वे कार्य कारण के वैज्ञानिक नियमों से परिचित नहीं हैं। अज्ञानता के कारण ग्रामीण लोगों में इन प्राकृतिक शक्तियों के प्रति अंधविश्वास, भय और श्रद्धा के भाव पैदा हो गए। इसका लाभ पुरोहितों और ब्राह्मण लोगों ने उठाया
और उन्हें अंधविश्वासों में जकड़ लिया। इन सभी का प्रभाव चेतन और अचेतन रूप में ग्रामीणों के सामाजिक और नैतिक जीवन पर पड़ता है। दूसरी विशेषता इसमें आती है धार्मिक संस्कार और विधि विधान की। ग्रामीण लोगों ने अलौकिक शक्ति के प्रति अपनी धारणा और विश्वास को विभिन्न संस्कारों और विधि विधानों से प्रकट किया। धर्म से संबंधित क्रियाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहली होती है प्रार्थनाएं। ग्रामीण लोग अपने घर में और बाहर अनेक देवी देवताओं की प्रार्थनाएं करते हैं। पारिवारिक देवी देवता की पूजा प्रत्येक घर में की जाती है। प्रत्येक जाति के विशिष्ट देवी देवता मंदिर और देवस्थान होते हैं और प्रत्येक गली और मोहल्ले में भी अलग अलग देवी देवता होते हैं। कुछ देवी देवताओं की पूजा प्रतिदिन की जाती है तो कुछ की विशेष अवसर पर। प्रत्येक गांव का एक ग्राम देवता होता है। इसी प्रकार से सारे गांव में सामूहिक रूप से पूजा और आराधना की जाती है। कई देव स्थानों में अछूत लोगों को प्रवेश करने की मनाही भी होती है। दूसरा इसके अंतर्गत आता है यज्ञ। यज्ञ भी ग्रामीण धर्म का एक मुख्य अंग है। पत्तों से जल छिड़कने, देवी देवताओं का विशेष भोग चढ़ाने से लेकर पशु और मानव बलि तक के रूप में यज्ञ किया जाता है। ग्रामीण धर्म में अनेक उपधर्म और इनके आधारों पर यज्ञों में भी अंतर पाया जाता है। यज्ञ के द्वारा वर्षा, नदी और रोगों के देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया जाता है और उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनसे दया की प्रार्थना की जाती है। धार्मिक संस्कारों के अंतर्गत तीसरा आता है अनुष्ठान या विधि विधान। अलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास को ग्रामीण लोग विभिन्न प्रकार के संस्कार और विधि विधानों के द्वारा प्रकट करते हैं। विधि विधान वे धार्मिक साधन होते हैं जिनके द्वारा जीवन की शुद्धता और पवित्रता का निर्धारण होता है। जातियों के आधार पर विधि विधानों में भी भिन्नताएं मिलती हैं। विधि विधानों का पालन न करने पर जाति से बहिष्कार का भय भी ग्रामीणों में रहता है। ग्रामीण समाज में जीवन के विभिन्न पक्षों से संबंधित विधि विधान देखने को मिलते हैं। भोजन, स्नान, जन्म, विवाह, मृत्यु, फसल बोने एवं काटने, गृह प्रवेश और शिक्षा प्राप्त करने, इन सभी से संबंधित विभिन्न संस्कार पाए जाते हैं। ये संस्कार या अनुष्ठान सुबह से शाम तक, एक महीने से दूसरे महीने तक, एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक तथा जन्म से मृत्यु तक मानव जीवन से जुड़े हुए होते हैं। कई संस्कार तो मृत्यु के बाद भी मृत व्यक्ति के लिए किए जाते हैं। भारतीय ग्रामीण समाज में धर्म का संस्थात्मक स्वरूप विद्यमान है, क्योंकि इस धर्म से संबंधित अनुयायियों ने धर्म से संबंधित अनेक उपशाखाओं, संस्थाओं और धार्मिक संगठनों का निर्माण कर लिया है। इनमें कई संगठन प्रांतीय स्तर के, कोई राष्ट्रीय स्तर के हैं। इनके अपने मंदिर, आश्रम और मठ हैं, जहां इन मतों के अनुयायी अपने इष्ट की पूजा करने और धार्मिक प्रवचन सुनने के लिए एकत्रित होते हैं। इन धार्मिक संगठनों के पास अपनी संपत्ति है। अपने धर्म और मत के प्रचार के लिए इनके कार्यकर्ताओं के संगठन, पुरोहित और प्रचारक हैं। कुछ धर्म ऐसे भी हैं जिनके नेता और प्रचारक अभी नियमित संगठनों का निर्माण नहीं कर सके हैं। धार्मिक पुरोहित और साधुओं ने भी धार्मिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरोहितों के जहाँ स्थायी निवास पाए जाते हैं, वहीं साधु सन्यासी गांवों में घूम घूम कर धार्मिक प्रचार का कार्य करते हैं। साधु सन्यासी अपने भाई बहन, पत्नी, पुत्र और कुटुंबीजनों को त्याग कर धर्म प्रचार में लग जाते हैं। पुरोहित गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। परिवार, मंदिर, ग्राम और जनजातियों के अनुसार पुरोहित भी अलग अलग होते हैं। गांव के लोगों में धार्मिक और लौकिक जीवन पर इन पुरोहितों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जीवन की क्रियाएं धर्म से संबंधित होती हैं। प्रत्येक क्रिया का प्रारंभ और समाप्ति धार्मिक विधि विधानों से होती है। धार्मिक विधि विधान इन क्रियाओं में पवित्रता ला देते हैं। लेकिन वर्तमान समय में गांव वासियों के जीवन से धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कुछ कम हो रहा है। इन धार्मिक अनुष्ठानों का ग्रामीण जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है,
क्योंकि भारत एक धर्म प्रधान देश है, यहाँ जीवन की अधिकांश क्रियाओं का प्रारंभ और अंत धार्मिक विधि विधानों से होता है। भारतीय ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है और कृषि प्रकृति पर निर्भर है। इसलिए प्राकृतिक शक्तियों में ग्रामवासियों का अटूट विश्वास है और वे उनकी पूजा व आराधना में ही अपना हित समझते हैं। ये अनुष्ठान ग्रामीणों के आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जैसे एक शिल्पकार अपनी दैनिक आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ गणपति, लक्ष्मी या अपने इष्ट देव की आराधना के साथ ही प्रारंभ करता है और उससे अधिकाधिक लाभ देने का आशीर्वाद चाहता है। साथ ही गाँव में ये अनुष्ठान सामाजिक जीवन को भी आधार प्रदान करते हैं। सामाजिक जीवन को पूर्ण बनाने के लिए अनेक संस्कारों का आयोजन किया जाता है। इन संस्कारों में हवन, यज्ञ, पूजा पाठ आदि धार्मिक कार्यों का समावेश होता है, जिनका संबंध धर्म से है। धार्मिक उत्सवों में अधिकांश लोग सम्मिलित होते हैं। एक धर्म के मानने वालों में परस्पर संगठन और एकता की भावना भी पाई जाती है। धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से ग्रामीणों के नैतिक जीवन का भी उत्थान होता है। धर्म में मानव जीवन की नैतिकताओं का समावेश होता है। जीवों पर दया करना, सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना आदि ऐसे नैतिक नियम हैं जो कि धर्म के अंग हैं और जिनके पालन की अपेक्षा सभी लोगों से की जाती है। धार्मिक अनुष्ठान सामाजिक नियंत्रण का भी एक सशक्त साधन है। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, कर्म के सिद्धांत, कुछ ऐसी धारणाएं ग्रामीणों को समाज के नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है। धार्मिक नियम जो सामाजिक नियम भी हैं, उनका उल्लंघन करने पर सामाजिक निंदा और बहिष्कार का डर तो रहता ही है। साथ ही इन्हें न मानने पर ईश्वर के द्वारा दंड दिए जाने का भी डर बना रहता है। धार्मिक अनुष्ठान गांव के जीवन में पवित्रता और आचरण में शुद्धता लाने के लिए भी उत्तरदायी है। लोग धर्म प्रधान होने के कारण अपवित्र आचरण को त्याग कर शुद्ध और पवित्र आचरणों का पालन करते हैं और अपने से धर्म विरोधी कार्य, अपराध या पाप होने पर पुनः शुद्ध होने के लिए प्रायश्चित भी करते हैं या विभिन्न प्रकार के संस्कार और क्रियाओं का आयोजन करते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा लोगों के सद्गुणों का भी विकास होता है। साथ ही दैनिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान भी इनके द्वारा किया जाता है। व्यक्ति जब चारों ओर से निराश हो जाता है तो वह ईश्वर की शरण में आता है। धार्मिक कथाओं में ईश्वर के दयालु स्वभाव और अपने भक्तों की सहायता आदि के वर्णन होते हैं। धर्म लोगों को मानसिक तनावों और संघर्षों से छुटकारा भी दिलाता है। इन सब प्रभावों के साथ साथ कभी कभी धर्म के नाम पर संघर्ष, तनाव, दंगे और विवाद भी होते हैं। ऐसी स्थिति में धर्म समाज में विघटन और तोड़फोड़ को जन्म देता है, जो कि एक सामाजिक समस्या बनती है। कभी कभी धर्म वैज्ञानिकता तथा तर्क से मानव को दूर भी ले जाता है। वर्तमान समय में ग्रामीण धार्मिक अनुष्ठानों में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। धार्मिक संकीर्णता समाप्त होती जा रही है और उनमें मानवतावाद का प्रवेश होने लगा है। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि भारत एक धर्म प्रधान देश है और यहाँ धर्म के साथ कई प्रकार के अनुष्ठान, क्रियाएं और विधि विधान जुड़े होते हैं। धर्म का संबंध आध्यात्मिक शक्ति के साथ होता है। धार्मिक विश्वासों के अनुसार ही अनेक प्रकार के अनुष्ठान यहाँ विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के द्वारा किए जाते हैं। जन्म, विवाह, मृत्यु आदि के अवसर पर अनेक प्रकार के संस्कार और अनुष्ठान भी विधि विधानों के अनुसार किए जाते हैं। नगरीय समाजों में इन अनुष्ठानों के बारे में हम यह कह सकते हैं कि आज के उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में धर्म के रूढ़िवादी पक्ष के प्रति कोई लगाव नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि नगरीय लोग धर्म में आस्था नहीं रखते। वे आज भी त्योहारों, विशेष पर्वों, धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च
जिसे वे मानते हैं वहाँ जाते हैं और अपनी मान्यताओं के अनुसार पूजा अर्चना प्रार्थना करते हैं। नगरीय क्षेत्रों में भी जन्म के अवसर पर कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। विवाह के अवसर पर तो अनेक अनुष्ठान संपन्न किए ही जाते हैं। इसी प्रकार से मृत्यु के अवसर पर भी अपने अपने धर्म के अनुसार, अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्य किए जाते हैं। दूर संचार के माध्यमों ने धार्मिक आस्थाओं के प्रचार प्रसार में योगदान दिया है। टीवी पर प्रचारित होने वाले संस्कार और आस्था चैनल पर साधु संतों तथा महात्माओं के प्रवचन होते ही रहते हैं। इन चैनलों पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों ने धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं को बहुत से लोगों तक पहुंचाने में योग दिया है। नगरीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर कई प्रकार के आयोजन समय समय पर होते रहते हैं। कहीं दशहरे के अवसर पर रामलीला उत्सव देखने को मिलता है, तो कहीं भागवत और रामायण की कथा होती दिखाई देती हैं। विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों, विश्वासों तथा क्रियाओं का उल्लेख हम ग्रामीण अनुष्ठानात्मक संरचना में कर ही चुके हैं। यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में भी इनका महत्व पाया जाता है। अंतर सिर्फ यह है कि नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा का प्रतिशत दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक मुख्य माध्यम बना है। इसने नगरीय क्षेत्रों में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति नगरीय लोगों की रुचि बढ़ाई है और आज का शिक्षित नगरवासी धर्म के रूढ़िवादी स्वरूप को महत्व नहीं देता है। यहाँ हम यह कह सकते हैं कि नगरीय क्षेत्रों में भी धर्म और अनुष्ठानों का प्रभाव तो है, लेकिन वे उसे भी तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टि से देख परख कर ही अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं और कम या अधिक रूप में आज भी नगरों में इन धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व पाया जाता है।